योट पॉलिटिक्स के इसलिए हुआ कि हम लोग कम से कम साल में एक आध बार ऐसे बैठे हैं। मेरा लोग एक जामुन है तो दो और दिन तो कोई जामुन नहीं ना चलेगा। इसीलिए तो हमको तो पता ही नहीं, तो जामुन लेके सिर्फ आए हैं। और आज तक इतिहास में ऐसा नहीं हुआ कि भाजपा के विधायक इधर से उधर होंगे। भाजपा के विधायक एकजुट हैं और एकजुट ही रहेंगे। कोई भाहो भैंसुर वाला रिश्ता है क्या? एक जगह नहीं होगा। इरफान अंसारी के बारे में बोलना है, दिन को रात और रात को दिन, कुछ भी बोल सकते हैं, उससे तो बोलना ही बात ही करना बेकार है। नहीं, मिलने वाला नहीं, हम तो बांटने वाला है। आप गलत जगह पूछ वोट रहे का हैं। वो बोल रहे हैं। वोट का पूछ रहे हैं कितना। अरे कपड़े से हम लोग निकले, कोई बारात नहीं जाना है, कपड़ा वहाँ खोल लेंगे, पहन लेंगे लुंगी। राज्यसभा चुनाव को लेकर के सरगर्मी तेज हो गई है। महज अब 48 घंटे ही बचे हैं चुनाव होने में, लेकिन उससे पहले झारखंड की राजनीति में भूचाल आ गया मानो, क्योंकि यहाँ पर जो राजनीति है अब होटल पॉलिटिक्स में एंटर कर चुकी है, आप ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि एनडीए के जितने भी विधायक हैं उन्हें रांची के 5 स्टार होटल रेडिसन ब्लू में शिफ्ट किया गया है। इसी रास्ते से, इसी गेट से आप कह सकते हैं कि एक एक करके एनडीए के सभी विधायक अंदर जा रहे हैं। कई ऐसे विधायक हैं जो अभी भी यहाँ पर पहुँचे नहीं हैं, क्योंकि आपको बता दें कि इससे पहले यानी कि विधायक दल की जब बैठक हुई थी तो उस दौरान 7 विधायक नदारद दिखे थे और अभी भी कई विधायक यहाँ पर अब नहीं पहुँच पाए हैं। हम कोशिश करेंगे जितने भी विधायक आ रहे हैं उनसे बातचीत करने की कि किस वजह से आखिर वे यहाँ पर एकजुट हो रहे, जबकि ये पहली मर्तबा ऐसा देखा जा रहा है कि राज्यसभा चुनाव में एनडीए के विधायकों को एकजुट होना पड़ रहा है, एक कहीं पर शिफ्ट होना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं इन्हें क्या डर है कि राज्यसभा चुनाव के बीच क्रॉस वोटिंग हो जाएगी, इनके जो विधायक हैं वो बढ़ जाएंगे। बहरहाल हम विधायकों से ही बात करने की कोशिश करते हैं कि वो क्या कुछ कहते हैं, क्यों आए हैं यहाँ पर और कितने दिनों तक रहेंगे। कैसे हो सकता है कि आपकी फ्रेंड की एनिवर्सरी भी यहीं पे हो रही है और बीजेपी के विधायक भी यहीं पे ठहरे हैं? अरे ये कौन सी बड़ी बात है? ऐसा हो सकता है? अब इतना सुंदर होटल है तो क्यों नहीं हो सकता? ये सब विधायक दल मतलब सारे काय नहीं होना चाहिए। तो कोई भाहो भैंसुर वाला रिश्ता है क्या? एक जगह नहीं होगा। अच्छा, क्या भरोसा नहीं मीना जी, क्या भरोसा नहीं है क्या एनडीए के विधायक मतलब टूट जाएंगे? ऐसा किनको डर है किनको क्या? किनको भरोसा नहीं है? आप लोगों को इसलिए एकजुट होना पड़ रहा है। ये पहली अरे बार भैया ऐसा हो हम रहा है। हैं, लोग कहाँ दिख रहे? सब तो आगे आप ही लोग इसी दिख रास्ते रहे से हैं। जा रहे हैं मैडम, इसी रास्ते से एक करके जा रहे हैं। अच्छा, इसी रास्ते से आप पूछ लेते हैं कौन कौन इस रास्ते से गया है। तो क्या आप भी नीरा यादव की तरह ही अब फ्रेंड की एनिवर्सरी में आई हैं या फिर आपको बुलाया गया है? हम लोग एनिवर्सरी नहीं बुलाया गया क्योंकि मेरा कल बर्थडे था। अच्छा, आपका बर्थडे था। हाँ, और बर्थडे आज आज क्या पार्टी पार्टी हाँ पार्टी देने आए। एक साथ सारे विधायक? हाँ, सब विधायक को पार्टी दे रहे हैं। अच्छा, ये उल्टी गंगा कैसे बह रही है कि बाकी जगह में इस तरह की रिजॉर्ट पॉलिटिक्स, होटल पॉलिटिक्स होती थी, लेकिन झारखंड में राज्यसभा चुनाव में ये पहली बार हो रहा है। 2014 की बात करें या 8 की बात करें, पहली बार राज्यसभा चुनाव में सारे जो एनडीए के विधायक हैं वो एकजुट हो रहे हैं। एकजुट हो रहे, कुछ सीखने का मौका मिलेगा हम लोग को। अब तो आप बीजेपी कार्यालय में भी नहीं, बीजेपी कार्यालय में कहाँ एक जगह हो पाएंगे ज़्यादा देर तक के लिए, तो यहाँ पर हम लोग कुछ सीखने का कुछ प्रशिक्षण लेंगे। प्रशिक्षण लेने के चरित्र कहीं होना पड़ेगा ना। जैसे कि हम लोग अभी मधुबन में प्रशिक्षण लिया गया, वहाँ रहे हम लोग 2 दिन, उसी तरह यहाँ भी रहकर प्रशिक्षण 1 दिन ले रहेंगे, अब प्रशिक्षण लेंगे। तो क्या मतलब हर बार प्रशिक्षण लेना? हाँ, वहाँ पे तो आपको पता नया चीज सिखाया जाता है। अभी जैसे वोटिंग होगा, राष्ट्रभक्त वोटिंग लेने किस तरह से जाना है, क्या प्रक्रिया है, हम लोग नए नए विधायक हैं तो हम लोग सीखेंगे ना। कैसे सीखेंगे? नहीं सीखेंगे तो वोट बोगस हो जाएगा, इसलिए प्रशिक्षण लेना जरूरी है। अच्छा, तो क्या लग रहा है कि एकजुटता कायम रहेगी, क्योंकि आप लोग जादुई आंकड़ा जो है वो अभी 4 कदम पीछे है। हम लोग जो है एकजुटता हम लोग है, हम लोग बीजेपी वाले हम लोग डटे हुए हैं और एक साथ में हैं। अच्छा, आपके ही विधायक कह रहे हैं कि इस बार ओवरफ्लो वोट जाएगा, यानी कि जो 28 का आंकड़ा है उससे भी पार हो जाएगा, लेकिन अभी फिलहाल आंकड़ा देखें तो 4 कम है। तो कैसे ओवरफ्लो जाएगा, किस गणित के हिसाब से? हम लोग बोले ना, हम लोग बीजेपी वाले हम एकजुट में हैं, हम लोग सब लोग हैं और हम लोग इस बार जीतेंगे। फिलहाल हमारे साथ बातचीत करने के लिए चतरा विधायक जनार्दन पासवान है, लोजपा के विधायक। क्यों आए हैं? क्या एनडीए में एकजुटता नहीं दिख रही क्या दादा? नहीं, कल हम लोग का बैठक हुई थी, उस बैठक में तय हुआ कि हम लोग बेहतर रहता है एक जगह कहीं हम लोग रहते। क्यों मजबूती नहीं दिख रही है क्या? मजबूती कहीं कोई डाउट नहीं है, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है, लेकिन हम लोग को रहना चाहिए। एक वोट के बहुत महत्व है। तो फिर ये रिजॉर्ट पॉलिटिक्स का एंट्री फिर क्यों हो रहा है जब आप लोग एकजुट है? योट पॉलिटिक्स के इसलिए हुआ कि हम लोग कम से कम साल में एक आध बार ऐसे बैठे हैं। अच्छा, घूमने के लिए आए हैं? बिल्कुल संगठित रहेंगे, वोट देंगे, चलेंगे अपना क्षेत्र। आप कह रहे संगठित है, लेकिन सत्ता रूट के जो गठबंधन के जो कांग्रेस के
नेता है बंधु तिर्की, वो कह रहे हैं कि एनडीए के कुछ नेता जो है विधायक हमारे संपर्क। बंधु तिर्की की बात के हम लोग कुछ लेते उते नहीं हैं। अब जो मन में आता है बोल देता है लोग, बोल दीजिए। हम तो नहीं बोल रहे कि हमको संपर्क में बहुत लोग हैं, तो हम 18 तारीख बता देंगे कि वो संपर्क में थे कि नहीं थे। तो यहाँ कब तक रहेंगे, चुनाव तक, या फिर अब बोल रहे कि घूमने आए हैं? तो पोलिंग के बाद यहाँ से निकलेंगे, पोल करेंगे और हमारा क्षेत्र चलेंगे। अच्छा, तो क्या लग रहा है कि लोजपा का एक वोट परिमल नाथवानी को? इसमें कोई डाउट, मैं तो प्रस्तावक हूँ, प्रस्तावक मतलब जीत रहे हैं 100%। अब ये अभी जब तक हम लोग यहाँ घुसते नहीं है तो कुछ बता क्या सकते हैं। हम लोग तो एकजुट हैं, कोई भटक तो नहीं रहे। एकजुट रहते तब तो इकट्ठा नहीं किया जाता ना। आप लोगों को जब सही जानकारी होगी तो आप पता, तो हमें तो पता नहीं है। हमें तो जानते हैं हम लोग एक साथ हैं। तो बीजेपी के विधायक भटकने वाले नहीं ना है? कोई नहीं, यही नहीं, कोई नहीं भटकने वाले। यही रुकना है कि यहाँ से आगे निकलना? हम तो अभी यहाँ बुलाया गया, यहाँ आए हैं, इसके बाद कहाँ रुकना ये नहीं पता, ये पता हमें नहीं। कितना जोड़ी कपड़ा लेके आए? कपड़ा क्या लेंगे हम लोग, जो कपड़ा है तो धो लेंगे। 2 दिन इसी कपड़ा में रहिएगा? ये हम लोग क्या है, गाँव के हैं, हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अरे कपड़े से हम लोग निकले, कोई बारात नहीं जाना है, कपड़ा वहाँ खोल लेंगे, पहन लेंगे लुंगी। देखिए जितना प्रत्याशी हैं तो वो जीतने की उम्मीद करते ही हैं ना। हम लोग भी जब समर्थक हैं एनडीए के सभी, तो संभावना है कि जीतने की संभावना है। कहीं कोई दो राय नहीं, कोई दो बात नहीं, बिल्कुल नहीं। धन्यवाद आप सबको, आप लोग तो कण कण जान रहे हैं। धन्यवाद तो आप लोग हैं। प्रशिक्षण का आयोजन हुआ है। ऐसा कौन सा प्रशिक्षण है राज्यसभा? देखिए होता है, पहली बार के विधायक है तो कैसे चुनाव में वोटिंग करना है, सारी प्रक्रिया बताई जाएगी, उससे हम सीखेंगे। अच्छा 2 मिनट रुक जाइए ना, इतना जल्दी क्या है? हम लोग भी बहुत तबियत ठीक नहीं है, फिर भी हम आए हैं। तो बताइए, आपको लग रहा है कि आप लोगों के पास जो मेडिकल आंकड़ा है वो लोग जुटा लेंगे आपको? देखिए हमारा काम है, हमारे जो समर्थित उम्मीदवार हैं उन्हें जो है समर्थन देना। बाकी 81 जो आपके वोटर्स हैं उनको साधने का काम हमारे, जो जिन्हें हम समर्थन दे रहे हैं परिमल जी को, उनका काम। कुछ आखिर रेडिशन ब्लू आप लोगों को लाया जा रहा है, यहीं से आपको पता है कि वोटिंग करने जाएंगे? बिल्कुल, ऐसा क्यों? सारे लोग एक साथ रहेंगे। हम लोग जो ट्रेनिंग होता है उसका ट्रेनिंग में ही करेंगे, किस तरह से वोटिंग करना है। कुछ नए लोग हैं, जैसे हम लोग नए लोग हैं तो बहुत कुछ सीखने को भी मिले, और संगठन पे भी हम लोगों को काफ़ी चर्चा करना है। संगठन के लिए भी हम लोग काफ़ी विश्वास। कौन कहे थे? इरफान अंसारी के बारे में बोलना, इतना दिन से आप लोग पत्रकारिता कर रहे हैं, उनके बारे में बोलना ही बेकार है। दिन को रात और रात को दिन, कुछ भी बोल सकते हैं, उससे तो बोलना ही, बात ही करना बेकार है। पहली बार लेकिन बीजेपी में एक डर का माहौल दिख रहा है कि बीजेपी के विधायकों को इंटैक्ट रखने के लिए टोटल पॉलिटिक्स जो है बिल्कुल बकवास है। और आज तक इतिहास में ऐसा नहीं हुआ कि भाजपा के विधायक इधर से उधर होंगे। भाजपा के विधायक एकजुट हैं और एकजुट ही रहेंगे। और आप लोग देखेंगे एक विधायक इधर से उधर नहीं आया। जिनको डर है वो बयानबाजी कर रहे हैं, हॉर्स राइडिंग हो रहा है। अपने अपने हॉर्स को उन लोग पकड़े, हम लोगों को कोई पकड़ने की जरूरत नहीं है। एकजुट है तो फिर होटल में एक जगह रखने की जरूरत रखने की कोई जरूरत नहीं। देखिए हम बाहर घूम रहे हैं, अभी फिर बाहर हजारीबाग में जा रहा हूँ। मैं अपना काम करके पुनः हजारीबाग चला जाऊंगा, फिर कल आएंगे। तो जिस अगर वोट का हेरा फेरी हुआ तो संदेह आप पर भी जाएगा। कोई सवाल ही नहीं उठता, सवाल ही नहीं उठता। विधायक ये पहली बार ऐसा देखने को मिला है, खासकर बीजेपी विधायकों का, जबकि आप लोग इंटैक्ट है कि दावे टूट रहे हैं। आपको देखिएगा मैं दिन भर घूमते हुए मिलूंगा। जिसमें यहाँ ट्रेनिंग नहीं रहेगा मैं बाहर घूमते हुए मिलूंगा, और रात में मैं हजारीबाग में रहूंगा, कल मैं पुनः आऊंगा। यहाँ पर रखा जा रहा है, क्या कुछ चीजें हैं सर? अरे हम लोग का मीटिंग है भैया, हम लोग मतलब सबसे कमजोर विधायक बीजेपी के ही हैं झारखंड में। अब आपका नजरिया देखने का है। तो क्यों जरूरत पड़ी यहाँ पर रुकने की? क्या है, हम लोग कोई काम नहीं कर सकते हैं क्या? इतना कमजोर हैं क्या हम लोग? इसमें कौन बात हो गया भैया, कमजोर विधायक? होने की जरूरत क्या है? अरे क्या एकजुट है? हमारा यहाँ हम लोग मीटिंग रखे हैं, हमारा ट्रेनिंग होगा, मॉक ड्रिल होगा, ये सब काम होगा अपना जहाँ भी हो। ऐसा थोड़ी ना कि क्या रजिस्टर्ड है किसी के लिए। तो सर नाइट से रेडिशन में ही होने वाला है क्या? देखिए तो मीटिंग हो गया, अब एंजॉय करना है हम लोग को। अब जा करके 18 तारीख के वोट करके 100%। कितना मिलने वाला है आप लोग को? 4 तो कम लग रहा है। नहीं मिलने वाला नहीं, हम तो बांटने वाला है। आप गलत जगह पूछ वोट रहे का वो बोल रहे हैं। वोट का पूछ रहे हैं, कितना वोट से? वोट नहीं, कितना वोट से नहीं जीतेंगे नहीं जानते हैं, लेकिन हम लोग चुनाव जीतेंगे। चूंकि सभी दल के लोग, अधिकांश लोग परिमल नाथवानी जी को अच्छा सांसद के रूप में मानते हैं। उनका कार्यकाल सराहनीय रहा है।
बोल तो रहे आप लोग हॉर्स ट्रेडिंग का करवाएंगे, वोट आप लोग बस है ही नहीं 24 से। हम तो बोलते हैं कि वैसा हॉर्स किसी पार्टी को टिकटे नहीं देना चाहिए जिस हॉर्स पर आपको डाउट है कि वो दौड़ के भाग जाएगा। आप आज तक दूसरे के हॉर्स पर आज सवाल उठाते आए, अभी आपने जो है 5 सितारा होटल में रुकने के लिए आए हैं, मतलब एक अस्तबल में आप लोग बना रहे हैं, मतलब यही ना? आप बात नहीं समझे। हाँ। आप हम लोग यहाँ राय मशविरा करेंगे कि कैसे हम लोग यहाँ से चुनाव जीत करके जाएंगे। कार्यालय में बेड नहीं है, कार्यालय में बेड नहीं है 24 विधायकों को सुलाने का। वहाँ पे सारे जरूरत क्या है, घर अपना अपना मिला हुआ है सबको रांची में। देखिए इंटैक्ट रहने से मैसेज आता है ना कि हम सब साथ साथ हैं। मैसेज देने की जरूरत पड़ रही है, मतलब नहीं, मैसेज देने की जरूरत नहीं है। पार्टी को आप लोग मैसेज दे रहे हैं जिनके पास बहुमत नहीं, आपके पास बहुमत है फिर भी आप मैसेज दे रहे हैं विधायक। बिल्कुल मैसेज देना चाहिए। पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी एक है। और आपने कभी सुना है क्या कि भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता कोई विधायक क्रॉस वोटिंग किया है? नहीं सुना होगा, फिर नहीं भी सुनने मिलेगा आपको। इस बार डर लग रहा है, मतलब कभी नहीं डर लगा, ना पहले ना आज। कैसे हो रहा है रिजॉर्ट और होटल पॉलिटिक्स? कहाँ रिजॉर्ट है? कौन सा रिजॉर्ट है? रिजॉर्ट है। होटल पॉलिटिक्स है ना? तो भाई हम लोग सारे एक जगह पे रहेंगे, इससे बढ़िया और क्या चाहिए आपको? मतलब हम लोग साथ हैं तो आप लोगों को दिक्कत हो रहा है। सर जैसा अभी आपने बेड की बात कही कि 24 विधायक को सोने के लिए भी जगह, तो मतलब यहाँ क्या थोड़ा लंबे समय तक रुकने का? लंबे में तो 18 तारीख तक रुकेंगे। 18 के बाद क्या करेंगे? रुक के हम लोग यहाँ पे तो मतलब 18 तक ही रुकेंगे और हम लोग सब साथ साथ हैं और कहीं से भी कोई गड़बड़ी नहीं। हम चुनाव 200% जीत रहे हैं। चलिए ठीक है। और कैसे वोट होता है पता नहीं है, इसलिए ट्रेनिंग यहाँ होगा। हम लोग को ट्रेनिंग के लिए बुलाया गया। कब तक रुकने के लिए बोला गया है? कुछ नहीं, हम लोग तो सिर्फ जामुन लेके आए, खाएंगे और उसके बाद चल देंगे। विधायक जी तक खुश काहे लग रहे हैं? पहला बार वोट मारे जब युवा लोग देखते हैं, 18 साल के लोग जब पहला वोट मारने जाता है तो खुशी रहता है। पहला बार हम भी राज्यसभा का वोट मारेंगे तो खुशी खुशी वोट मारेंगे। एनडीए ने निर्दलीय का हम लोग समर्थन किया है। एनडीए का तो कोई कैंडिडेट नहीं है। निर्दलीय है, एनडीए के साथ रांची आए या फिर ऐसे ही आए? मेरा लोग है जामुन है तो दो और दिन तो कोई जामुन नहीं ना चलेगा। तो इसीलिए तो हमको तो पता ही नहीं, तो जामुन लेके सिर्फ आए हैं। और अब ट्रेनिंग लेने आए हैं, देख कैसे वोट होता है। हमको प्रक्रिया भी नहीं मालूम, नया नया विधायक हम लोग हैं। कब तक रुकना है यहाँ पर? रुकना नहीं है, मतलब ट्रेनिंग है आज शाम तक। हमको ऐसे पता नहीं, अभी बात करेंगे और विधायक लोग या क्या आदेश आता है। अब देखिए माननीय सुदेश जी का दिशा निर्देश से हम लोग निर्दलीय प्रत्याशी का समर्थन किए हैं और निर्दलीय प्रत्याशी को हम लोग वोट मारेंगे। कैसे मारना है सीखना है सिर्फ, है ना। तो आपने सुना कि विधायकों ने किस तरीके से अपनी बातें रखी। कई विधायकों का कहना है कि उन्हें पता ही नहीं कि उन्हें क्यों यहाँ बुलाया जा रहा है। हालांकि जब हमने बात करने की कोशिश की, चाहे वो जनार्दन पासवान हो, नवीन जायसवाल हो जो विधायक दल के मुख्य सचेतक है और हटिया विधानसभा से वो विधायक है, और बाबूलाल मरांडी, तमाम जो विधायक जो यहाँ पर मौजूद है इस वक्त रेडिशन ब्लू में, और बताया जा रहा है कि वो 18 जून तक यहीं पर जमे रहेंगे और यहीं से वो मतदान करने के लिए विधानसभा जाएंगे। और उनका यही कहना है कि हमें प्रशिक्षण दिया जा रहा है, सभी विधायकों को एकजुट करने के लिए यहाँ पर बुलाया इसलिए गया है ताकि वो सीख सके कि मॉक पोल कैसे होता है, वोटिंग किस तरीके से होती है, क्योंकि इस चुनाव में कई ऐसे विधायक होंगे जो पहली बार राज्यसभा चुनाव के दौरान वो मतदान करेंगे, तो इसीलिए उन्हें प्रशिक्षण दिया जा रहा है। हालांकि कई विधायकों का कहना है कि हमें कुछ पता ही नहीं है कि हमें यहाँ क्यों बुलाया गया, हम यहाँ पर एनिवर्सरी अपने दोस्त की एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए आए हैं। हालांकि हमने जब उनसे सवाल किया तो ये संयोग कैसे हो गया कि जब एनडीए के विधायक दल के नेता जब एकजुट होते हैं यही 5 स्टार होटल में, तो उसी दिन आपके फ्रेंड की एनिवर्सरी होती है, तो उन्होंने इस बात को नकारते हुए गोल मोल टालते हुए आपको बता दें कि कोडरमा विधायक नीरा यादव ने इसका जवाब दिया था। तो आप देखिए कि एक तरफ जहां आज ही जेएमएम और कांग्रेस के विधायक दल की बैठक चल रही है और इसी बीच यहाँ एनडीए के विधायक रेडिशन ब्लू में ठहरे हुए हैं एक कर के आ रहे हैं, और बताया जा रहा है कि अभी भी 9 ऐसे विधायक वो यहाँ नहीं पहुँच पाए हैं। आपको बता दें कि कल जब विधायक दल की बैठक भाजपा कार्यालय में हो रही थी, जब परिमल नाथवानी भी उस बैठक में मौजूद थे, तो वहाँ पर 7 विधायक, चंपई सोरेन की बात करें, जदयू विधायक सरयू राय की बात करें, आलोक चौरसिया, प्रकाश राम, तमाम ऐसे विधायक थे जो नहीं पहुँच पाए थे। हालांकि उन्होंने अपनी
अपने कारण भी बताए थे कि हमने मतलब हम इस बैठक में क्यों नहीं पहुंच पाए हैं। लेकिन आज जब देखा जाए तो कई विधायक जो कल नहीं मौजूद थे बैठक में वो यहाँ पर आए, लेकिन इस वक्त भी जदयू कोटे के जो एक विधायक है सरयू राय वो यहाँ पर नहीं पहुँचे हैं। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि क्रॉस वोटिंग हो सकती है, क्योंकि अब थोड़ी देर पहले ये अपडेट भी आ रही है कि जेएमएम और कांग्रेस अपने विधायकों को शिफ्ट कर सकती है, लेकिन उससे पहले एनडीए के तमाम जो विधायक वो शिफ्ट हो चुके हैं और ये 18 जून तक यहीं डटे रहेंगे। और हालांकि ये तो कहा जा रहा है कि यहाँ पर एकजुटता बस इसलिए प्रशिक्षण के तौर पर, अब देखा जाएगा कि 18 जून को जब वोटिंग होगी, क्योंकि इस चुनाव में 3 प्रत्याशी मैदान में है। जेएमएम की ओर से बैजनाथ राम, दूसरे प्रत्याशी की बात करें तो कांग्रेस समर्थित जो कांग्रेस के प्रत्याशी है प्रणव झा, और निर्दलीय प्रत्याशी जो 2 टर्म तक राज्यसभा के सदस्य भी रह चुके हैं, राज्यसभा सांसद, झारखंड का प्रतिनिधित्व भी कर चुके हैं परिमल नाथवानी, और इस बार वे खुद भी उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं और उन्हें बीजेपी का समर्थन है। हालांकि अभी भी जादवी आंकड़ा की तरफ देखें तो 4 कदम पीछे, लेकिन जब हम बात कर रहे थे विधायकों से तो उनका कहना है कि जितने भी एनडीए समर्थित विधायक है वो सभी का वोट जो है निर्दलीय प्रत्याशी परिमल नाथवानी को जाएगा, और कईयों ने तो कहा कि ओवरफ्लो वोट भी जा सकता है। अब देखना यही होगा कि 18 जून को जो रिजल्ट आएंगे वो किस तरीके से, क्योंकि 24 अगर वोट देखा जाए जो 34 विधायक है जेएमएम के, उनका एक जो प्रत्याशी है बैजनाथ राम उनको तो जाएगा ही, लेकिन 6 विधायकों का वोट किस तरफ जाता है, किस तरफ शिफ्ट करता है, क्या परिमल नाथवानी की ओर या जो अन्य विधायक है कांग्रेस के भी, कि उनमें टूट पड़ती है, क्रॉस वोटिंग होती, क्योंकि जिस तरीके से इनका कॉन्फिडेंस ये बता रहा है, जब हमने बात करने की कोशिश की कि ओवरफ्लो वोट जाएगा, परिमल नाथवानी इस बार भी चुनाव जीतकर राज्यसभा जाकर झारखंड का प्रतिनिधित्व करेंगे। तो फिलहाल सबकी निगाहें 18 जून को ही टिकी हुई हैं कि उस दिन क्या होता है कि परिमल नाथवानी फिर से राज्यसभा जाकर झारखंड का प्रतिनिधित्व करते हैं या नहीं, और क्या कुछ समीकरण बैठता है इस चुनाव में। जो भी अपडेट होंगे, जो भी खबरें आएंगी, हम आपके साथ जरूर जानकारी साझा करेंगे। तब तक के लिए आप देख रहे थे एयर नाउ। मेरा नाम है शरतन, कैमरे के पीछे मौजूद है हमारी सहयोगी साक्षी। बहुत बहुत शुक्रिया।